अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। व अन अमीरिल मुअमिनीन अबी हफ्सिन उमर इब्नुल ख़त्ताब इब्न नुफ़ैल इब्न अब्दिल उज़्ज़ा इब्न रियाह इब्न अब्दिल्लाह इब्न क़ुर्त इब्न रज़ाह इब्न अदीज इब्न क़अब इब्न लुअय इब्न गालिब अल-क़ुरशी अल-अदवी रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल समीअतु रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल इन्नमल अअमालु बिन्निय्यात व इन्नमा लिकुल्लि इम्रिइन मा नवा फमन कानत हिजरतुहु इलल्लाहि व रसूलिही फहिजरतुहु इलल्लाहि व रसूलिही व मन कानत हिजरतुहु लिदुन्या युसीबुहा अव इम्रअतिन यनकिहुहा फहिजरतुहु इला मा हाजरा इलैहि मुत्तफ़क़ुन अला सिहतिही। आज हम रियाज़ुस सालिहीन की पहली हदीस पढ़ने जा रहे हैं। कल 3 आयात जो इखलास और नियत से मुतालिका थी वो आपके सामने बयान की और उसका मफ़हूम भी बयान किया। ये वो अज़ीम हदीस है जिसकी अहमियत के पेश नज़र इमाम बुखारी रहिमहुल्लाह ने अपनी किताब का आगाज़ किया तो सबसे पहले इस हदीस को नकल किया और इस हदीस की अहमियत ही के पेश नज़र इमाम नववी रहिमहुल्लाह ने सबसे पहले इस हदीस को अपनी किताब में नकल किया, क्योंकि अगर इंसान की नीयत सही हो जाए, इंसान की बुनियाद सही हो जाए तो उस पर वो जो इमारत तामीर करेगा वो मजबूत होगी। नीयत सही होगी तो अमाल मकबूल होंगे। अगर नीयत कमज़ोर हुई, नीयत में खोट हुई तो अमाल मकबूल नहीं होंगे। जैसे बुनियाद कमज़ोर हो, उस पर इमारत को कायम किया जाए तो इमारत मजबूत नहीं रहती। इसलिए सबसे ज़्यादा जिस चीज़ पर जोर दिया गया वो नियत ही है, ताकि इंसान जो भी अमल करे उसका ताल्लुक तहारत के साथ हो, नमाज के साथ हो, रोज़े के साथ हो, हज और जिहाद के साथ हो। अलगर्ज कोई सा भी अमल हो, उसको छोटा अमल कहा जाए या बड़ा अमल कहा जाए, नियत का सही होना ज़रूरी है। अगर इंसान की नियत सही ना हुई तो वो छोटा या बड़ा अमल अल्लाह के यहाँ मकबूल नहीं होगा। तो इस हदीस का आप तर्जुमा समाअत कीजिए। सबसे पहले इस हदीस के रावी अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु, जिनकी कुनियत अबू हफ्स है। हफ्स शेर को कहते हैं, क्योंकि उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बड़े बहादुर, जर्री, निडर किस्म के इंसान थे। तो इस एतबार से इन्हें अबू हफ्स यानी इनकी निस्बत शेर की तरफ कर दी गई। शेर की तरह बहादुर, जर्री, हिम्मत वाले। और वाक़अतन अल्लाह वहदहू ला शरीक ने इनको बड़े फजल और कमाल से नवाजा था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु होता। और आपने फरमाया कि उमर जिस रास्ते से गुजर जाता है, शैतान भी उस रास्ते को बदल देता है कि यहां से उमर आ रहा है। शैतान भी घबराता है उमर का मुकाबला करने पर, उमर का सामना करने पर। तो अल्लाह वहदहू ला शरीक ने
उमर को बड़ी फजीलतों से नवाजा, और इससे बढ़कर क्या फजीलत हो सकती है कि इन्हें खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से मांगा है। तो ये इस हदीस के रावी हैं, फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुना, आप फरमा रहे थे इन्नमल अमालु बिन्निय्यात, आमाल का दारो मदार नियतों पर है। ये हदीस का टुकड़ा आम तौर पे जो स्कूल की किताबें होती हैं उनमें भी लिखा आपको मिलेगा, स्कूल की दीवारों पे भी लिखा मिलेगा, और जब कभी कोई बंदा किसी काम का इरादा करता है तब भी उसकी जुबान पर यही बात आती है इन्नमल अमालु बिन्निय्यात। लेकिन इसकी रूह क्या है, इसकी हकीकत क्या है, लोग वो हकीकत आम तौर पे जान नहीं पाते। मुहावरे के तौर पे हमारी जुबानों पर ये कलेमात आ जाते हैं इन्नमल अमालु बिन्निय्यात, अमाल का दारो मदार नियतों पर है। तो इसको समझिए, किसी चीज का दारो मदार यानी जिस चीज पर किसी दूसरी चीज का दारो मदार हो, इन्हिसार हो, मतलब ये अगर वो सही होगी तो दूसरी चीज खुद ब खुद सही होगी। आप इसकी मिसाल यूं समझिए, पंखा चल रहा है और पंखे का दारो मदार कनेक्शन पर है, बिजली पर है, लाइट पर है, करंट पर है। यानी जब तक इसके अंदर वापटा की बिजली, यूपीएस की बिजली, सोलर की बिजली इसमें आएगी नहीं, तब तक ये पंखा नहीं चलेगा। और इसका इन्हिसार बिजली पर। इसी तरह जो अमल भी हम करते हैं, सारे आमाल, जमी आमाल बोला गया इन्नमल अमालु बिन्निय्यात, अमाल का दारो मदार, अमाल का इन्हिसार नियतों पर है। इंसान की जैसी नियत होगी वैसा उसको अजर मिलेगा, जैसा कि आगे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया व इन्नमा लिकुल्लि इम्रिइम मा नवा, हर बंदे के लिए वही है जिसका वो इरादा करता है, जिसकी वो नियत करता है। यानी जो बंदा जिस चीज की नियत करेगा वो सिला पालेगा। अब अगर एक बंदा कोई काम करता है और उसका मकसद ये होता है मेरा अल्लाह मुझसे राजी हो जाए, तो अल्लाह उसका अजर देगा, अल्लाह उसका सवाब देगा। और अगर एक बंदा काम करता है और कहता है कि लोगों में मेरा चर्चा हो जाए, लोगों में मेरी शोहरत हो जाए, लोगों में मेरा नाम बढ़ जाए, अब अल्लाह के यहां उसका कोई अजर नहीं होगा, अलबत्ता लोगों में शोहरत हो जाएगी। जैसा कि मुस्नद अहमद वगैरह की हदीस में यह बात मौजूद है कि कल क़यामत के दिन जब बंदा अल्लाह के हुजूर पेश होगा तो अल्लाह उसको वाज़े तौर पे फरमा देगा कि अब तू मेरे पास क्या लेने आया है। तूने लोगों को सुनाने के लिए काम किया था, मैंने लोगों को सुना दिया। तूने लोगों को दिखाने के लिए काम किया था, मैंने लोगों को दिखा दिया। तेरा जो मकसद था वो पूरा हो चुका। अब अल्लाह के यहां कोई सिला नहीं है, कोई अजर, कोई सवाब नहीं है। अब अल्लाह उसका कोई सिला बंदे को नहीं देगा। क्यों? जो उसके दिल में था, जो उसकी नीयत थी, उसके मुताबिक सारा कुछ हो गया। और ऐसा ही होता है, बंदा ये चाहता है लोगों में मेरी शोहरत हो, अल्लाह लोगों में शोहरत कर देता है। बंदा कहता है कि हर बंदा मेरी तारीफ करे, मेरी मदह करे, और वैसा ही हो जाता है। क्यों? कि अल्लाह वहदहू ला शरीक के यहां उस बंदे की जो नियत होती है अल्लाह उसको वैसा ही सिला दे देता है। और जो मोमिन बंदा होता है वो जब अमल करता है तो फिर साथ ये दुआ करता है, तकब्बल मिन्ना, ऐ हमारे रब हमसे कबूल करना हमारी नमाज को। वो बड़ा अमाल करके अमाल को बड़ा संभालता है। कोई
लोगों में शोहरत नहीं करता, मैं ये करता हूं, मैं फलां करता हूं, मैं फलां करता हूं, बल्कि उस हदीस का मिजाक होता है, जैसा कि हदीस में आता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बंदा दाएं हाथ से दे तो बाएं हाथ को भी पता ना चले। यानी वो अमाल इस कदर पोशीदा रखता है कि उसका मकसद ये होता है, मेरा अल्लाह देख रहा है, मेरा अल्लाह जानता है और मैंने अपने अल्लाह ही से इसका अजर लेना है। हमारे यहाँ क्या होता है, चूंकि बहुत से लोग नेकी करते वक्त साथ ये नियत भी कर लेते हैं, चलो यार इसके साथ भला कर देते हैं, कल को कोई काम पड़ जाएगा, कल को कोई काम पड़ सकता है। और फिर जब कभी उसको काम पड़ता है, वो अपनी नेकी को कैसे जाया करता है, कहता है कि मेरा फलां काम है, आप कर दोगे? वो कहता है जी सॉरी, माजरत, मेरे पास टाइम नहीं है या मेरी तबीयत इजाजत नहीं देती, मैं आपका काम नहीं कर सकता। अब फौरन वो क्या कहता है, वो दिन भूल गए हो, जब तुम मेरे पास आए तो मैंने तुम्हें इतने पैसे दिए, मैंने तुम्हारी फलां हेल्प की, फलां तुम्हारा काम रुका हुआ था वो मैंने करवा दिया। फौरी तौर पे अपना एहसान जता के अपने अमल को जाया कर देता, तबाह कर देता। और ये उसकी जुबान से अल्फाज क्यों निकले? क्योंकि इसकी नीयत पहले ही दुरुस्त नहीं थी, पहले ही इसने ये अपनी इस बात के साथ ये बात जोड़ी हुई थी कि चलो इसके साथ थोड़ा ताउन कर देते हैं, कल को कोई काम पड़ सकता है। हालांकि जब बंदा किसी के साथ कोई ताउन करता है, कोई नेकी करता है, कोई भला करता है, कोई खैर का काम करता है, तो ये भूल जाओ कि कल को आपको कोई काम पड़ सकता है या कल को मैं अपना कोई फायदा इससे हासिल करूंगा। आपने अगर फायदा लेना है तो अल्लाह से लेना है, सिला लेना है, अजर लेना है, सवाब लेना है तो अल्लाह से लेना है। यह है नीयत की इस्लाह। और मैं और आप हम सब अपना अपना अगर जायजा लें तो अमल तो हम बड़े करते हैं, नेकियां भी बड़ी करते हैं, खैर खाही भी बड़ी करते हैं, लेकिन हर खैर खाही, हर अमल के साथ, हर नेकी के साथ कोई ना कोई ऐसा पुर्जा जोड़ लेते हैं जो हमारी नेकी, हमारी खैर खाही, हमारी भलाई को जंग आलूद कर देता है, नकारा बना देता है और अल्लाह के यहां वो अजर नहीं मिलता जिसका वो हकदार होता है, वो अजर उस बंदे को नहीं मिलता। तो प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों याद रखो, इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमाल का दारो मदार नियतों पर है। व इन्नमा लिकुल्लि इम्रिइन मा नवा, और हर बंदे के लिए वही है जिसका वो कसद करता है, जिसका वो इरादा करता है, जिसकी वो नियत करता है। आगे खुद अल्लाह के रसूल ने मजीद बात को वादे किया, फरमाया फमन कानत हिजरतुहु इलल्लाहि व रसूलिही, बस जिसने हिजरत की अल्लाह की तरफ और उसके रसूल की तरफ। हिजरत का माना होता है अल्लाह के लिए, अल्लाह के लिए अपने घर बार को छोड़ देना, अपने इलाके को छोड़ देना, अपने वतन को छोड़ देना। यह बहुत बड़ी नेकी है, बड़ा इसका अजर, बड़ा सवाब है कि बंदा अल्लाह की रिजा के लिए अपना माल, दौलत, जायदाद, जगीर, घर बार, जो बड़ा उसको महबूब था, सारा कुछ छोड़ देता है और अल्लाह के लिए हिजरत करके उस इलाके में चला जाता है जहां उसका दीन ईमान महफूज होता है, जहां वो इबादत करे तो खुशू और खुजू से कर सके, अल्लाह के हकामात पर अमल पैरा हो सके, तो बगैर किसी खौफ के हो सके, ऐसी जगह वो चला जाता है और सारा कुछ छोड़ देता है। अब यहां जो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जो अल्लाह की तरफ और उसके रसूल की तरफ हिजरत करता है, मतलब ये कि उसके दिल में किसी किस्म की खोट नहीं होती, वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह को राजी करने के लिए, रसूल की ताबियादारी के लिए वो हिजरत करता है, तो ये हिजरत अल्लाह के यहां मकबूल होगी, अल्लाह इसका अजर और सिला अता करेगा। और फरमाया वमन कानत हिजरतुहु लिदुनिया युसीबुहा, और जो बंदा दुनिया के लिए हिजरत करता है,
दुनिया के लिए अपना वतन, अपना घर, अपना मुल्क छोड़ता है, युसीबुहा, वो उसको पा लेता है। कितने लोग ऐसे हैं दीन के लिए उनके पास 5 मिनट भी टाइम नहीं होता, 100 बहाने होते हैं। जी घर चलता नहीं है मेरा, घर से अगर मैं निकल गया तो पीछे बड़ा मसला हो जाएगा, नमाज के लिए टाइम नहीं, दरसो तदरीस के लिए टाइम नहीं, और दुनिया के लिए इतना टाइम है कि अमेरिका का आज उसको वीजा मिले सारा कुछ भूल जाएगा कि बच्चों की तरबियत कौन करेगा, माँ बाप को कौन संभालेगा, मेरी बीवी का क्या बनेगा, पीछे बहन भाइयों का क्या बनेगा, सब कुछ भूल जाएगा। आज उसको वीजा मिले, कोई हीला बहाना नहीं, वो सीधा दुनिया हासिल करने के लिए अमेरिका, दुनिया हासिल करने के लिए बर्तानिया, कनाडा, इन बड़े बड़े यूरोपियन मुल्कों में जाना पसंद करता है, जहां पे वो दुनिया कमाता है और दुनिया कमाने के साथ साथ अपना ईमान भी जाया कर देता है। तो फरमाया जो दुनिया के लिए हिजरत करता है, दुनिया के लिए घर-बार, दुनिया के लिए मुल्क, दुनिया के लिए वतन, दुनिया के लिए अपना इलाका छोड़ता है, दुनिया उसको मिल जाती है, दुनिया मिल जाती है, लेकिन अल्लाह नहीं मिलता। रसूल की जो मोहब्बत है वो हासिल नहीं होती। मजीद वजाहत इस तरह फरमाई, अविमरातिन यनकिहुहा, या वो किसी औरत के लिए घर-बार छोड़ता है। आजकल ये बहुत आम बात हो चुकी है, औरतें भी घरों को छोड़ती हैं, मर्द भी घर छोड़ देते हैं और भाग जाते हैं एक दूसरे के लिए, गैर शरई अमल करते हैं, वली के बगैर अदालतों में निकाह करते हैं। याद रखिएगा ये जो निकाह है इसकी कोई हकीकत नहीं, ला निकाह इल्ला बिवलियिन, प्यारे रसूल ने फरमाया कि वली की इजाजत के बगैर कोई निकाह नहीं। और फिर जो शरीयत ने हमें एक खानदानी निजाम दिया है उसको बर्बाद कर देता है ये अमल। जो बंदा ये अमल खुद करता है वो कभी भी अपनी बहन, अपनी बेटी के लिए ये पसंद नहीं करेगा, लेकिन खुद कर रहा होता है। तो इसलिए जो खातून शादी के लिए या जो मर्द शादी के लिए अपना इलाका, अपना वतन छोड़ता है, वो क्या करता है, शादी कर लेता है। यानी यहां तो जो बताया गया है ये तो शरई तरीके से बताया गया है, लेकिन हमारे यहां शरई तरीके के लिए तो ऐसा नहीं होता। हमारे यहां बस शादी करनी है, भले वो गैर शरई तरीके के मुताबिक ही वो अदालतों में निकाह हो रहे हैं। आजकल भाग जाते हैं बच्चे, पता ही नहीं चलता कहां गए कहां नहीं। तो फरमाया जो किसी खातून के लिए हिजरत करता है वो उससे निकाह कर लेता है, फ़हिजरतुहु इला मा हाजरा इलैहि। ये बड़ी दो टोक आखिर में बात वाजे कर दी कि हर बंदे की हिजरत उसी तरफ है जिस तरफ वो इरादा करता है। अगर दुनिया के लिए करेगा तो वो दुनिया के लिए होगी, औरत के लिए करेगा तो वो औरत से निकाह कर लेगा, जो अल्लाह के लिए करेगा, रसूल के लिए करेगा तो अल्लाह की फरमाबरदारी, रसूल की ताबेदारी को हासिल कर लेगा, अल्लाह से अजर की उम्मीद रख लेगा। तो आज की ये जो हदीस है, इस हदीस में हम सब के लिए जो लम्हा फिक्रिया है वो ये है कि हम सुबह से शाम तक बड़ी नेकियां करते हैं। आप सब भाई यहां बैठे हैं, मैं आप सबको अप्रिशिएट करता हूं कि अल्लाह की फजल से, अल्लाह के करम से आपने अपना कारोबार, अपनी दुकान, अपनी तिजारत, अपने दीगर मामलात छोड़े और दीन सीखने के लिए यहां बैठे हैं। ये बहुत अजर का काम है और यकीनन हम अल्लाह की रिदा के लिए यहां बैठे हैं। इससे पीछे चले जाएं, आप फजर की नमाज के लिए उठते हैं, गर्मियों का मौसम हो, नींद पूरी नहीं होती, बड़ी मुश्किल से बंदा उठता है, वुजू करता है, नमाज पढ़ता है, और अगर उसमें बंदे की नीयत दुरुस्त ना हो तो कितनी मुशक्कत उसने झीली और वो मुशक्कत बर्दाश्त करने के बावजूद उसको उसका अजर ना मिले, तो मेरे भाइयों उससे बड़ा बदनसीब बंदा कौन होगा। एक बंदा सुबह से शाम तक मजदूरी करता रहे, सुबह से शाम तक मजदूरी करता रहे, शाम को वो मालिक के पास आए कि मुझे मेरी मजदूरी दो, उजरत दो, मेरा सिला दो,
मालिक उसको धुतकार दे, कोई मजदूरी नहीं, वो बंदा उस पर क्या बीतेगी, क्या गुजरेगी उस पर, कितना वो परेशान होगा। तो यही अपना मुहासबा करने के लिए ये बात अपने जहनों में लाया करें। हम फजर पढ़ते हैं, जोहर पढ़ते हैं, असर पढ़ते हैं, मगरिब पढ़ते हैं, इशा पढ़ते हैं, फिर अल्लाह तौफीक दे तो चाश्त और इसी तरह इशराक, और फिर अल्लाह मजीद तौफीक दे तो रात को 2-4 रकतें पढ़ लेते हैं, तहज्जुद वगैरह, और फिर कुरान मजीद की तिलावत करते हैं, जिक्र अज़कार करते हैं, और फिर रात चलते भलाई करते हैं। कभी हम किसी पत्थर को साइड पे कर देते हैं, कभी किसी की हेल्प कर देते हैं। ये सारे काम हमारे नेकी के हैं। तो क्या हमने कभी इन कामों को करने से पहले या करने के बाद अल्लाह वहदहू ला शरीक के सामने इल्तिजा की, अल्लाह जो मैंने किया अल्लाह तेरे लिए किया, अल्लाह तू इसको कबूल फरमाना, और अल्लाह मैंने लोगों से कोई सिला नहीं लेना, अल्लाह मैंने तुझसे सिला लेना है, अल्लाह मुझे तू ही सिला देना, और अल्लाह दुनिया व आखिरत में सिला देने वाला तू है। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरा हसनतम व क़िना अज़ाबन नार। ये दुआ कसरत से किया करें। तो ये अजीम हदीस, इसको इमाम बुखारी रहिमहुल्लाह ने अपनी सही में, जिसको सही बुखारी कहा जाता है, और इमाम मुस्लिम रहिमहुल्लाह ने अपनी सही में, जिसको सही मुस्लिम कहा जाता है। और ये दो वो अजीम किताबें हैं जो कुरान मजीद के बाद सबसे सही तरीन किताबें हैं, और इन किताबों में जो रिवायत मुस्नद है, मुत्तसिल है, वो सारी की सारी सही हैं। अल्लाह के फजल से कोई किसी किस्म की इसमें ज़ईफ रिवायत नहीं है। जो इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम की शर्त पर पूरी उतरती हैं वो सारी की सारी सही हैं, वो ज़ईफ नहीं है। इसलिए इन दो किताबों को बड़ी अहमियत दी गई, और यहां तक कहा गया कि कुरान मजीद के बाद अगर कोई सही तरीन किताब है तो वो सही बुखारी, और उसके बाद अगर सही तरीन किताब है तो वो सही मुस्लिम है। तो इन किताबों को भी अपने जहनों में नक्श कीजिए, अहादीस को भी अपने जहनों में नक्श कीजिए, क्योंकि इन किताबों और इन अहादीस के जरिए से हमने दीन सीखना है।